एटीट्यूड कैसा हो रहा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ जानेंगे हम आज इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को हमारी बुराई करने से नहीं रोक सकते हैं। जैसे कि जब कोई हमारी बुराई करता है तो हम उसे नहीं रोक सकते। हमारा एटीट्यूड हम पर ही डिपेंड करता है। किसी भी स्थिति में अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखा जाए। वैसे तो एटीट्यूड हर किसी के पास होता है, किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास कम, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उसे कैसा फील करते हैं। किसी की सोच और किसी की बातों से कुछ अनुमान लगाना हमारा काम नहीं है। हम अपनी सोच और अपने काम पर काम कर सकते हैं, दूसरे की नहीं। मतलब हमारा एटीट्यूड हम खुद बदल सकते हैं, लेकिन दूसरे का नहीं। इसलिए हमेशा खुद का एटीट्यूड पॉजिटिव रखना चाहिए। अगर हमें कुछ नया और कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसे पूरा करने के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। आइए जानते हैं मैं आपके हमारा जो नंबर 1 एटीट्यूड है वो है बाज जैसा एटीट्यूड रखें। जी, हमारा जो एटीट्यूड बाज यानी ईगल की तरह होना चाहिए। वह आसमान की ऊंचाइयों पर अकेला उड़ता है, किसी की राह नहीं देखता, रिस्क लेता है, उसको देखता ही हमारी नज़रें उससे हटती नहीं हैं। कई लोग तोते की तरह होते हैं जो सब कुछ बोल सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पर बाज हमें यही सिखाता है कि छोटी सोच वाले लोगों को तुलना करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड होने की वजह से आप पहले से ही उनसे जीत चुके हैं। नेगेटिव लोगों के साथ रहने से ज़्यादा अच्छा है कि आप अकेले रहें और खुश रहें। कुछ भी ना होते हुए भी हम सब कुछ पा सकते हैं सिर्फ पॉजिटिव नज़रिए के कारण। यह हमारी नॉलेज नहीं बल्कि हमारा एटीट्यूड डिसाइड करता है कि हम कितने सफलता हैं, ताकि आप सफलता की बड़ी ऊंचाइयों को छू सके। हमारी जो दूसरी टिप्स है वो है अपने आप को कम मत समझो। डोंट अंडरएस्टिमेट योरसेल्फ। हम पहली गलती यही करते हैं कि हम दूसरे से अपने आप को कम समझते हैं और अक्सर दूसरों से अपने कंपैरिजन करके अपनी वैल्यू खुद ही कम कर लेते हैं। नतीजा यह होता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हमारे अंदर भर जाती है और उसकी वजह से हम पूरे समय स्ट्रेस फील करते हैं। कितना बुरा लगता है ऐसी कंडीशन में खुद को देखना जहां हमसे कोई बेहतर नज़र आए। इस तरह के नेगेटिव एटीट्यूड से जितना हो सके उतना दूर रहें और जितना हो सके उतनी जल्दी निकल जाए। ये आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसी कंडीशन से बचने के लिए दूसरों से अपने आप को कंपेरिजन करने की जगह अपने आप पर फोकस करना चाहिए और आप अपनी ज़िंदगी में कैसे ग्रो कर सकते हैं, ऐसे आगे बढ़ सकते हैं, इस बारे में सोचना चाहिए। अपने अंदर के टैलेंट, पावर और अपने अंदर की वीकनेस पर ध्यान दीजिए। इस तरह से हम दूसरों से अपने आप को अलग बना सकते हैं और आगे निकाल सकते हैं। हमारी जो तीसरी टिप्स है वह बुरे लोगों को नज़रअंदाज करें। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन हमारा शुभचिंतक है और कौन हमें कमज़ोर करना चाहता है, कौन हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई कर रहा है और कौन हमें तोड़ना चाहता है। जो लोग हमेशा हमारी बुराई करते हैं और हमसे जेलस फील करते हैं, जो लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं और बुरा सोचते हैं, तो ऐसे लोगों की सोच को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम उन्हें नज़रअंदाज इग्नोर जरूर कर सकते हैं। किसी की सोच या देखने का तरीका पूरी तरह उनकी मेंटलिटी है और हम चाहे तो भी हम उन्हें नहीं बदल सकते। इस तरह की गलतफहमियाँ उन्होंने खुद ही पाली हैं और हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। यह पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऐसे लोगों को इग्नोर करके रखें। टिप्स वह है डू व्हाट यू वांट टू डू। वह करो जो आप करना चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड वाला व्यक्ति लोगों की बातों और उनकी सोच पर ध्यान नहीं देता, बल्कि वह तो वही करता है जो उसे करना है। यहाँ पर जो चाहे वो करने से मेरा मतलब ये नहीं कि आप गलत काम करना शुरू कर दें, बल्कि मेरे कहने का मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो। अपनी ज़िंदगी कैसे बेहतर हो सकती है, कैसी प्लानिंग आपने की है, जो सपना आपने देखा है उसे कैसे पूरा करना है, ये सब कुछ आप खुद डिसाइड करें। जब हम कोई डिसीजन लेते हैं और अपनी फैमिली मेम्बर्स से उसके बारे में डिस्कस करते हैं तो लोगों की राय और सलाह अलग अलग तरह की होती है। उनकी बातें सुनकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने निर्णय पर डाउट करने लगते हैं। लाइफ में अपने डिसीजन खुद लीजिए और अपनी लाइफ को सही, अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियों को लेना ही स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड बिल्ड करना होता है।
करता है। अक्सर हम सुनते हैं कि एटीट्यूड तो बहुत है, लेकिन ना तो समझदारी है, ना ही मैच्योरिटी है, ना ही जिम्मेदारी है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सपने तो बहुत देखते हैं, ज़िंदगी में ये करना है, वह करना है, पर वह सब अपने दम पर पूरा करने की एबिलिटी और पैशन नहीं रखते हैं। जब तक हमारी लाइफ की जिम्मेदारी हम खुद नहीं लेंगे, तब तक हम अपने सपने पूरे नहीं कर पाएंगे। जब तक हम अपना काम पूरा नहीं करते, तब तक दूसरों को दोष देना ठीक नहीं है। ये सिर्फ टाइम पास है और खुद को ही बेवकूफ़ बनाने जैसा है। जो लोग दूसरों पर डिपेंड नहीं रहते, वो अपने हर काम को अपनी जिम्मेदारी पर करते हैं। इसलिए आप भी अपनी जिम्मेदारियों को खुद उठाइए, दूसरों पर डिपेंड ना रहे। एक कहावत है कि ज़िंदगी में कभी भी किसी पर इतना डिपेंड मत रहो कि आप खुद ही अपना अस्तित्व खो बैठे। कहने का मतलब है कि जब तक आप अपने लिए कुछ करने लायक नहीं हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो आप इंडिपेंडेंट हैं, खुद को फाइनेंशियली जी सोचे। जब दिल और दिमाग में निगेटिव थिंकिंग बढ़ जाती है तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम लो हो जाता है। लाइफ में कुछ ऐसी समय में अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। हमारा कॉन्फिडेंस हमें लाइफ के एक्सपीरियंस को समझने में हमारी हेल्प करता है। जब हम कॉन्फिडेंस रखते हैं तो हम लोगों के साथ आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ को मेंटेन रख पाते हैं। बाहर में कोई काम पूरा नहीं कर पाया, कोई चीज़ें सही से काम नहीं करती, तो हमारा कॉन्फिडेंस ही हमें इंस्पायर करता है। इसलिए अपनी लाइफ और कैरियर की ग्रोथ के लिए आगे बढ़ते रहिए। पूरे और स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव बनाने के लिए हमें कुछ बड़ा करने की सोच रखनी चाहिए। हमारी सोच हमेशा अच्छी और बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी सोच सक्सेसफुल बनने में काम आती है। अगर आपको कुछ अलग करना है, अपने सपने पूरे करने हैं, तो ये कभी मत भूलिए कि आपको अपनी सोच को पहले बड़ा करना होगा। आप जितना टाइम दूसरों को दे रहे हैं, उतना ही टाइम खुद को भी दें। उस समय में सोच को बड़ा करें। इतना सोचें कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। 4-5 साल बाद लोग आपका हाल चाल पूछने नहीं आएंगे कि आपने क्या किया है, बल्कि क्वेश्चन कर रहे होंगे कि तुम क्या हो। इसलिए आपको बताने वाला नहीं, बल्कि बनना है।